हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस और चैप्टर है हमारा 2 पॉलिनोमियल्स, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी सारे चैप्टर्स में तो इसकी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती ही होती हैं। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं आज MCQs, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 2.1। इसमें क्या है, सारे के सारे सैम्पल क्वेश्चंस और एक क्वेश्चंस इसके सॉल्व करेंगे, सैम्पल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो भी। तो पहला सैम्पल क्वेश्चन एक बार रीड कीजिए। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 फॉर ऑल एक्स, देन द वैल्यू ऑफ के इज़। देखिए यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है और साथ में कोई भी एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है और आपसे पूछा हुआ है कि बताइए कि के की वैल्यू क्या होगी। ये जो के यहाँ पर मिसिंग है इसकी वैल्यू बतानी है। तो अब आपको करना क्या होगा, इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा और फिर इसके साथ इसको कंपेयर करना होगा। कैसे करोगे, देखो इधर ज़रा, इसको तो आप एज इट इज़ लिख लीजिए, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3, फिर बीच में क्या है 2, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 3। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6। यहाँ पर देखो इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x प्लस इसकी इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6। अब सॉल्व कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज 3x प्लस 2x कितना आ गया 5x प्लस 6। अब आप ज़रा देखिए, अगर ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी, ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी और ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी। तो मिडल टर्म को आप क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे देख सकते हैं 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई। तो देखिए x से x कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और मैंने लिख भी रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस में से वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल के लिए हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी। पहली चीज़ तो 1 वेरिएबल, मतलब आपके जो सिलेबस में है वो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल होना चाहिए। तो पहली बात तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही, पूरे एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी पावर है, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। इनकी जो पावर है x की, वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। तो देखिए सभी में वेरिएबल तो सिर्फ एक ही है, तो इस कंडीशन को तो सारे फुलफिल कर रहे हैं। बात आती है यहाँ पर पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब आप इसको देखिए ज़रा, इसकी पावर यहाँ तो होल नंबर है, लेकिन इस x को अगर आप ऊपर लेकर जाएंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा, x की पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी पावर है वो होल नंबर नहीं है। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में, मतलब पावर एक तो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऐसे 3/2 फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, कभी भी रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी पावर तो देखिए नेगेटिव हो गई। ठीक है, तो ये तो नहीं है पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर रूट आ गया, ठीक है, क्योंकि रूट आ गया तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको देखिए, अगर मैं इसको ऊपर डिवाइड करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो ये वाला पॉलिनोमियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको अलग अलग भी लिख दूं ना तब भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा, ना ही कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, ये। बात ये आती है कि भाई यहाँ पर भी तो इसकी पावर फ्रैक्शन में है, ये भी तो रूट में है, तो आप सबसे पहले शायद इसको ही क्रॉस करते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं करना है, पहले देख लो, सिंप्लीफाई करके देखो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। ऑब्वियसली देखो ये 3 तो नहीं है श्योरली, तो आंसर तो हमारा यही है। आप चाहो तो टिक करके आ सकते हो एग्जाम में, बट अभी तो हमें समझना है ना कि क्यों ये पॉलिनोमियल कैसे है। तो आइए, एक्स स्क्वायर प्लस, इधर देखिए 3, क्या मैं उसको
x 1/2 की पावर 3 लिख सकता हूं। देखिए पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो मैंने उल्टा कर दिया इसको भाई, 1/2 को अंदर लिख लिया और 3 को ऊपर लिख दिया। यहां पर देखिए जरा, यहां पर रूट में है, देखो रूट में देखते ही इंसान मना कर देगा भाई ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात याद रखना, रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का क्या मतलब होता है 1/2। तो या तो आप इसको हटाकर 1/2 कर लीजिए या फिर इसको रूट में कर लीजिए। तो x² प्लस 3 रूट x की पावर कितनी 3, ठीक है, ओवर रूट x। अब देखो पावर 3 है, इसका मतलब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा भाई, रूट x इंटू रूट x इंटू रूट x। भाई पावर का मतलब तो यही हो गया ना, डिवाइडेड बाय रूट x। एक से एक रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट देखो हमने सीखा ना, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। इसी तरीके से रूट x इंटू रूट x क्या हो जाएगा x, है ना। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे कैंसिल आउट हो जाता है देखो इधर जरा, देखो रूट इंटू रूट, इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर भी 1 है। तो देखो बेस जब सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, और रूट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है कितनी 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा x। तो यहां पर x² प्लस रूट x इंटू एक्स क्या आ जाएगा x। अब आप क्लियरली देख सकते हो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो करेक्ट आंसर इज C। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। वो आपसे क्या कह रहे हैं, रूट 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री दिस। अब आपको डिग्री बतानी है, डिग्री 2 होगी, 0 होगी, 1 होगी, 1/2। पहले तो आप ये देखिए डिग्री क्या होती है। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल, वैसे आपको पता होना चाहिए बट स्टिल मैं करा देता हूं। आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, सबसे बड़ी जो पावर होगी वही क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर। वो आपसे पूछ रहे भाई रूट 2 की बताइए। सबसे पहली बात तो अगर कोई भी कांस्टेंट आपको दिया हुआ है उसकी डिग्री हमेशा क्या होगी 0। कैसे होगी वो देख लेते हैं। आपको ये सिखाया गया होगा बचपन से कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आता है 1, और अगर कहीं पर 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो x की पावर 0, है ना। तो एक बात है, क्या मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ भाई, 2 1 जा क्या होता है 2, 3 1 जा क्या होता है 3, तो रूट 2 1 जा क्या होगा रूट 2। इज दैट क्लियर। अच्छा 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ x की पावर 0, और अभी मैंने डिग्री क्या बताई है, डिग्री बताई है हाईएस्ट पावर जो होती है, ग्रेटेस्ट पावर, वही क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या यहाँ पर इसके अलावा कोई वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं, तो बेटा डिग्री कितनी हो गई 0। इसका मतलब B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। रीड कीजिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी वो आपसे डिग्री पूछ रहे हैं, ठीक है, और ये सारे आपके सामने ऑप्शंस हैं। करना क्या है देखिए इधर, मैंने अभी आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया जो हाईएस्ट पावर है वही क्या है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, बट यहां पर बेटा इसका कोफिशिएंट क्या है 0। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी। तो हमने जितने भी पॉलिनोमियल पढ़े तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। अगर आपने इसको डिग्री लिया तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, तो ये खत्म हो गई टर्म, ये खत्म हो गई, ये बचा। अब देखो डिग्री क्या है बेटा 4, हाईएस्ट पावर जो है। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसी गलती मत करना कि पावर देखकर टिक करके आ गए, पहले ये देख लेना कि उसका कोफिशिएंट 0 तो नहीं है, ये नोट कीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वो आपसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज। तो 0 पॉलिनोमियल क्या होते हैं पहले ये देख लीजिए भाई। 0 पॉलिनोमियल मैं ऐसे लिख दूं x⁵ प्लस x⁵7 प्लस 0 x⁵10 या 9। तो एक बात बताओ, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, अल्टीमेटली आपको क्या मिलना है 0 ही मिलना है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी डिग्री आप कुछ भी ले सकते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर। अब जैसे कि मान लीजिए आपने 9 लिया, कोई बच्चा कहेगा नहीं जी मैं तो 100 लूँगा, कोई कहेगा अच्छा मुझसे ज़्यादा बढ़कर लेगा तू, कोई 1000 ले लेगा, कोई 1 लाख करोड़। तो बेटा इसका आंसर जो है वो नॉट डिफाइंड है,
क्योंकि आप ऐसे ही नंबर्स बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड कीजिए। इफ पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x + 1 देन p 2√2, और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो आपको बेसिकली करना क्या है, आप देखिए इधर जरा, यहाँ पर x की जगह पर उन्होंने क्या पुट कर दिया है 2√2, और इसकी वैल्यू वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर आप क्या पुट कर देंगे 2√2 इंटू एक्स की जगह पर क्या 2√2 प्लस 1। अब इधर देखिए ज़रा, किसी भी नंबर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। अब देखिए ये और ये टर्म सेम हो गई तो ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, आंसर क्या आ जाएगा 0। बचा क्या हमारे पास 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये नोट कीजिए। नंबर 6 की एक बार रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3 व्हेन x इज इक्वल्स टू -1, और ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो ये देखिए आपको दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो पहले तो आप इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल px के इक्वल, और यहाँ पर पुट कर देंगे x की वैल्यू कितनी 1। तो देखिए x की जगह पर आप -1 पुट कीजिए, जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर -1 पुट कर दीजिए, ठीक है भाई। यहाँ पे आ गया -1। देखिए -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -5, किसी भी नेगेटिव टर्म का जब स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाती है पॉजिटिव, तो -4 + 3, ये देखिए क्या आ जाएगा -9 प्लस 3, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आएगा -6। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट करो फटाफट। बात करते हैं 7 की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो एक इम्पॉर्टेंट भी है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इजी तो बहुत है बट कंफ्यूजन हो जाती है। रीड कीजिए। इफ पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 3 देन पी एक्स प्लस p - x इक्वल्स टू, ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। देखिए इधर करना क्या है, मान लीजिए वो आपसे ऐसे कहते भाई p3 + p - 3 आप सॉल्व कीजिए। तो जहाँ जहाँ पे आपको x नज़र आता वहाँ वहाँ पर आप 3 और बाद में -3 पुट करके ऐड कर लेते। अभी भी बिल्कुल वही करना है। देखिए px तो आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको निकालना क्या है p - x। तो देखो अगर यहाँ पे 3 होता तो जहाँ जहाँ पे x होता वहाँ पे आप 3 पुट करते, लेकिन -x है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आप -x पुट कर दीजिए। तो बेटा ये रही इसकी वैल्यू और ये रही इसकी वैल्यू, मतलब -x + 3। अब देखो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ जाएगा माइनस, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, 6 इज दी करेक्ट आंसर। ये नोट कीजिए। देखते हैं 8th वन। आइए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। वो आपसे कह रहे हैं 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल्स इज, तो 0 ऑफ 0 पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आप ये देखिए। मान लीजिए मैंने 0 पॉलिनोमियल ले लिया x⁵5, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए 0 का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाए। तो अब आप मुझे ये बताइए कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं। आप 1 पुट करो, 0 मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ जाएगा। 2 पुट करो, 0 आ जाएगा। √3 पुट करो, मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा। मतलब आप कुछ भी पुट करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 0 ही आना है। इज दैट क्लियर? इसका मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले लो, सो एनी रियल नंबर इज दी 0 ऑफ अ 0 पॉलिनोमियल। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 2x + 5 इज, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और ये पॉलिनोमियल, इसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, डायरेक्टली जो भी आपको दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल लेट करते हैं। ये देखिए प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ऑप्शन तो आप खुद ही देख लोगे। अब क्या है -5/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कीजिए। बात करते हैं 10th की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। रीड कीजिए। 1 ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 7x - 4 इज, तो इस पॉलिनोमियल की आपको 0 बताना है, मतलब
वो वैल्यू इनमें से जिसको पुट करने के बाद इसका आंसर 0 आ जाएगा, वो क्या होगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए एक बार आप 2 पुट करके देख लेना, एक बार 1/2, एक बार -1/2 और एक बार -2। तो देखो अगर आप 4 वैल्यूज पुट करके चेक करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो पहले आप एक बार माइंड में कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2 पुट करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और ये 7 2 ज़ा 14, 14 + 8 बहुत बड़ा नंबर होगा, इससे नहीं आएगा। इसको पुट करोगे फिर वही सेम केस है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे -7 और यहाँ पे -4, तो यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। तो आंसर इन दोनों में से ही कोई एक है। तो चलो मैं बी पुट करके देखता हूँ, ठीक है। ये बेटा आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, सारी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करके देख ली तब तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये देखो इधर, देखो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब उसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट। इसको अगर आप सॉल्व करें, देखो अब बचा क्या 1/2 + 7/2 -4। देखो इनका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स को भी आप क्या कर दीजिए ऐड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, तो 4 - 4 इज 0। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 रीड कीजिए। इफ x⁻51 + 51 इज डिवाइडेड बाय x + 1 द रिमाइंडर इज। देखिए रिमाइंडर थ्योरम हमने की हुई है। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, आप क्या कीजिए, इसको तो आप px लेट कर लीजिए और आपको क्या करना है, पुट करना है इसको 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -1। अब यहाँ पर आप -1 पुट कर दीजिए और इसकी पावर 51। देखिए किसी भी 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या आता है, 1 ही आता है। बट हमें ये देखना होता है कि उसकी पावर इवन है या ऑड है। अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है और अगर इवन होती पावर तो आंसर क्या आता, पॉजिटिव आता है। इसका मतलब p - 1 की वैल्यू कितनी आ गई 49, तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 49 है। इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एक बार रीड कीजिए। इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + kx देन द वैल्यू ऑफ k इज। k की वैल्यू आपको बतानी है कब, जब ये है आपका पॉलिनोमियल और ये इसका फैक्टर है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आना ही आना है। तो अब आप क्या कीजिए, पहले इसको 0 के इक्वल लीजिए और यहाँ पर -1 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर 100% क्या आने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, ठीक है। ये आपका MCQ है तो आपको रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए किसी भी नेगेटिव -1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 यहाँ पर आ जाएगा। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही रहेगा। तो k इधर माइनस में उस तरफ ज़रा लेकर जाइए तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2। सो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नोट कीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो एक अच्छा क्वेश्चन भी है। वो आपसे कह रहे हैं x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको ये बताना है इनमें से किसका ये फैक्टर है। इसका मतलब इसको आप क्या करेंगे, 0 के इक्वल लेंगे और x की वैल्यू क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। देखिए -1 जब आप पुट करेंगे तो आंसर 1 1 1 ही आना है। तो मोस्ट प्रोबेबली कि 4 ही टर्म्स होंगी, तभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी और वो कैंसिल हो जाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है बट होना चाहिए ऐसा। तो देखिए आप इसमें एक बार -1 पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें पुट करके कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें -1 पुट करके, और इसमें जिसका आंसर 0 आ जाएगा वही क्या होगा, उसका ये फैक्टर होगा। तो मैं इसमें कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको क्योंकि यही इसका आंसर भी है। देखो यहाँ पर जब आप -1 पुट करोगे इसका क्यूब, फिर आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर आप -1 पुट करेंगे, फिर ये किसी भी नेगेटिव टर्म का जब क्यूब होता है तो वो नेगेटिव ही रहता है। ये +1 आ जाएगा, ये -1 और ये +1। देखिए इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब ये किसका फैक्टर है, b का फैक्टर है। नोट कीजिए। आइए 14 की बात करते हैं। वो बोल रहे हैं वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस इज, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है, ठीक है। क्या करोगे आप, आपको सिंपली करना क्या है, मान लीजिए आपने ये लिया तो x 5 + x इक्वल्स टू आप 0 पुट कर दीजिए।
ये देखिए प्लस में है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा माइनस का 5। इज दैट क्लियर? इस -5 को आप यहाँ पुट करके देखिए, क्या आपका आंसर 0 आ रहा है? तो आप देखेंगे नहीं आएगा। ये पुट करेंगे फिर भी नहीं आएगा, ये पुट करोगे फिर भी नहीं आएगा। ये देखो ज़रा, tan x = 0, ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होगा, आंसर अभी भी क्या रहेगा 0। तो x की वैल्यू ज़रा यहाँ पे आप 0 पुट कीजिए, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग बिकम्स 0, इसका मतलब यहाँ पे बचेगा -1। यहाँ पे जब आप 0 पुट करेंगे तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 बिकम 0, तो बचेगा क्या प्लस का 1। तो ये -1 और ये +1, आंसर क्या आ गया 0। इसका मतलब यही है हमारा फैक्टर। नोट कीजिए फटाफट ये भी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द वैल्यू ऑफ 249² - 248² इज 4 ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। तो देखिए नंबर्स बड़े हैं, इनको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इजी मेथड होगा। क्या आपको a² - b² की आइडेंटिटी याद है? बस वही आइडेंटिटी लगनी है। क्या होती है a² - b² की आइडेंटिटी? एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। इसको आपको क्या करना है, एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो देखो ये तो हो गया 1, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1, आंसर रिमेन सेम। अब इनको आपको करना है ऐड, तो इसको और इसको ऐड करोगे कितना आएगा 7, इसको और इसको ऐड करोगे 8, अच्छा सॉरी 8 + 1 कैरी भी तो क्या 9, और इसको ऐड करोगे तो 4। सो 497, डी इज द करेक्ट आंसर। तो देखो खोदा पहाड़ और निकला चूहा। नोट इट डाउन। क्वेश्चन 16, द फैक्टराइजेशन ऑफ 4x² + 8x + 3 इज। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर नहीं किया हुआ है तो पहले जाकर आप प्लेलिस्ट में पॉलिनोमियल की जो एक्सरसाइज है जिस पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मैंने सिखाया हुआ वो देखिए जाकर। मैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली करने वाला हूँ। देखिए इसको कैसे स्प्लिट करते हैं। देखिए 4 3 12 आ रहा है, तो मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आए और प्लस करने के बाद आंसर दोबारा से क्या आ जाए +8x। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? क्या मैं इसको 2x + 6x ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो भाई। 6 2 कितना आ गया 12, और दोनों को ऐड कर रहे हो, आंसर दोबारा से क्या आ रहा है +8x। अब आप देखिए स्टार्टिंग की 2 टर्म्स में और लास्ट की 2 टर्म्स में कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से जब आप 2 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, x² में से x निकल जाएगा तो क्या बचेगा 2x। अब देखिए 2x का 2x अगर पूरी टर्म कॉमन आ जाती है तो क्या बचता है 1। इन दोनों में क्या कॉमन है 3 कॉमन है। इसको कैसे लिखा जा सकता है 3 × 2 ना, तो 3 बाहर निकल गया, क्या बचा 2x। और अभी मैंने आपको बताया अगर पूरी की पूरी टर्म कॉमन निकल जाती है तो क्या बचता है 1। अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है। देखिए यहाँ पर भी 2x + 1 है, यहाँ पर भी 2x + 1 है, तो 2x + 1 एंड 2x + 3। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप कि समझ में आ गया होगा अगर आपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अच्छे से किया हुआ है तो। नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार ऑप्शंस चेक कर लेता हूँ। हाँ जी ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आपको देखना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ईजी है, आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर a + b या x + y के होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देनी है। क्या होती है आइडेंटिटी? x³ + y³ + 3x² y + 3xy²। अब ये जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या x³ - y³ आ जाएगा। तो x³ से x³ कैंसिल आउट, y³ से y³ कैंसिल आउट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अच्छा फैक्टर पूछा है ना, तो अब आप क्या कीजिए, इसको कॉमन निकाल लीजिए। देखिए इसमें से कॉमन निकालिए, क्या कॉमन है 3xy। 3xy जब आप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x + y। तो देखो ये 2 फैक्टर है, एक ये फैक्टर है और दूसरा ये फैक्टर है। तो क्या x + y कहीं आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है? नहीं है। तो फिर बचा क्या आपके पास 3xy, क्योंकि देखिए फैक्टर्स ऐसे तो निकालते हैं।
तो इसका मतलब 3xy इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं 18। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। रीड कीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x प्लस 3 का क्यूब। तो इसके क्यूब दिया हुआ है और वो आपसे x का कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। तो भाई ऐसे तो बता नहीं सकते हो, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। क्या होती है आइडेंटिटी, a क्यूब प्लस b क्यूब या x प्लस वाई वैसे देख लो, प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x इंटू वाई का स्क्वायर। भाई देखो x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है ना, या फिर a प्लस बी के होल क्यूब की। क्या होती है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पे x क्यूब है, तो इन वाली टर्म से तो हमें कुछ लेना देना है नहीं, ये वाली टर्म है क्योंकि x का कोफिशिएंट पूछा है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 3 सा कितना आ गया 27x। इसका मतलब 27 इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये नोट कीजिए। बात करते हैं 19 की। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इफ x ओवर y प्लस y ओवर x इज इक्वल्स टू -1, x कॉमा y इज नॉट इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखिएगा ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वो आपसे x क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू पूछ रहे हैं और ये आपको गिवन है। x और y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कैसे करेंगे, यहाँ पर ज़रा एलसीएम ले लीजिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, इसको इससे करोगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x ओवर y, आगे क्या है -1, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -xy आ जाएगा। ये माइनस में इधर लेकर आओगे तो प्लस में आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। अब आइडेंटिटी की बात करते हैं। भाई आइडेंटिटी क्या होती है, x माइनस वाई के क्यूब की, इसकी आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस y का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। अब ज़रा सही से देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 0, तो जब आप 0 पुट करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहना है। इसका मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब इज 0, सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 20th। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इफ 49x स्क्वायर माइनस बी इक्वल्स टू 7x प्लस 1/2 7x माइनस 1/2 देन द वैल्यू ऑफ b इज। तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको देखकर बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो करोगे क्या, देखो इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, बट यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है। क्या होती है आइडेंटिटी, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 49x स्क्वायर माइनस b इक्वल्स टू, देखो इसको करोगे तो 49x स्क्वायर और इसको सॉल्व करोगे तो 1/4। ठीक है, अब देखो इधर इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस बी इक्वल्स टू -1/4, माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट, b की वैल्यू 1/4। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, प्लीज नोट इट डाउन। तो आइए दोस्तों बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू। तो ऑप्शंस आपके सामने ये हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी हुई है 0 और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वो वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं। तो मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब देखकर एक आइडेंटिटी याद आ रही है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी माइनस एक्स जी। ठीक है, अब अगर आप देखिए यहाँ पर एक्स वाई जी की जगह पर अगर मैं ए बी सी ले लूँ, यहाँ पर भी ए बी सी ले लूँ, तो कुछ ऐसी आइडेंटिटी बन जाएगी इस तरीके की। तो अब आप ज़रा देखिए, यहाँ पर अगर x की जगह पर मैं a ले लूँ, y की जगह पर b ले लूँ और z की जगह पर c, तो -3abc। और देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जी की जगह पर क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c।
और इसकी वैल्यू देखिए आपको किसके इक्वल दी हुई है, 0। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है, 0। तो अब देखिए ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, तो a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 3abc के इक्वल। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। आई होप कि सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर समझ में आ गया वाकई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।